नारायण नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ है, प्रमाण रूप श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान, जिस श्रीमद् भागवतम परम अमल पुराण, अमल होने के कारण सर्वश्रेष्ठ परम प्रमाण रूप श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण प्रेम को ही परम पुरुषार्थ रूप में निरूपित किया गया है। और हमारी जो परंपरा है, गुरु परंपरा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत, तो चैतन्य महाप्रभु का भी, श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम, चैतन्य महाप्रभु का भी मत इस भागवतीय प्रमाण परम प्रमाण रूप जो कृष्ण प्रेम है, उस कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान तक पहुंचाने के मनोभिष्ट को लेकर महाप्रभु का अवतरण हुआ। क्योंकि हम महाप्रभु के युग में जी रहे हैं और जो भगवान हमें देना चाहते हैं, एक ही सूत्र यदि किसी को लग जाए, वो कहते हैं ना कि लागे सो दवा, जो अति दुर्लभ अनंत काल से जो उपलब्ध नहीं की जा सकी जीव जगत के द्वारा, साधक समाज के द्वारा, बड़े बड़े धुरंधर आचार्यों, महापुरुषों, महत्पुरुषों के द्वारा भी, ब्रह्मा शिवादि देवताओं के द्वारा भी, भगवान के स्वजनों के द्वारा भी, अनेक प्रकार के ब्रजवासियों के द्वारा भी, उस अति दुर्लभ निकुंज मंदिर की सेवा का सौभाग्य जो एकमात्र वहां के अंतरंग सेविकाओं, मंजरियों को ही उपलब्ध है। जिस अवस्था में राधा रानी की अंतरंग बनकर उन्हें भगवान कृष्ण के माधुरी का अधिकतम आस्वादन प्राप्त होता है, तो अल्टीमेटली जीवन क्या जीने का प्रयोजन तो आनंद की अनुभूति है ना। तो जिस स्तर पर, जिस सोपान पर आनंद की, और आनंद के स्रोत है, आनंद रूप है, रस रूप है, परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, लेकिन उस प्रेम के बिना, उनके प्रति प्रेम के बिना, उनके प्रति आकर्षण या लोभ उत्पन्न हुए बिना हम उनके माधुर्य का आस्वादन नहीं कर सकते हम। इसलिए प्रेम पुमर्थमान, प्रेम का प्रयोजन इसीलिए है कि प्रेम की अनुपस्थिति में, प्रेम के अभाव में हम भगवान के माधुर्य का, भगवान जो आनंद स्रोत है, आनंद पुंज है, उनका आस्वादन नहीं कर सकते। और इसीलिए जो राधा दास्यम, ये कृष्ण प्रेम का परमतम सोपान है। राधा रानी की अचिंत्य कृपा से साधक या मंजरी या श्याम सुंदर के पूर्णतम माधुर्य का आस्वादन करती है, जो आस्वादन स्वयं राधा रानी करती है। राधा रानी परम उदार है ना। अब कोई परमतम सौभाग्य तो राधा रानी का ही है, तो उस परमतम सौभाग्य को क्या वो अपने तक सीमित रखेगी? नहीं, वो तो परम उदार है, इसलिए जो उनके अंतरंग होती है उनके साथ वो शेयर करती है। तो यही कॉन्सेप्ट महाप्रभु की शिक्षा का है। अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। स्वभक्ति रूपी जो संपत्ति है, स्वभक्ति क्या है? भगवान की स्वभक्ति, जीव मात्र का भगवान के प्रति जो भक्ति भाव है, उससे ही भगवान जो आनंद रूप है उसकी अनुभूति उन्हें हो सकती है। तो जिस स्तर पर, जिस भक्ति के जिस स्तर पर आनंद की अधिकतम पराकाष्ठा को प्राप्त या सर्वोत्तम अनुभूति होती है, उस स्वभक्ति श्रियम राधा दास्यम को प्रदान करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो हम उस वस्तु, उस विषय वस्तु के प्रति हम जागृत हो जाएं। उपनिषद कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत
प्राप्य वरान निबोधत, जीव मात्र को, मनुष्य मात्र को जगाएगा। उत्तिष्ठ जागृत, प्राप्य वरान, इस वरदान को प्राप्त कर, निबोधत, इससे परिचित हो तू। शिक्षा, एजुकेशन, वेद शास्त्र, सभी कुछ, सृष्टि का प्राकट्य, भगवान के अवतरण, सब कुछ मनुष्य को ही टारगेट किया, क्योंकि मनुष्य पे के ऊपर ही ऑपरेशन किया जा सकता है। जिसमें मॉडिफिकेशन लाया जा सकता है, इसलिए उसे मनुष्य कहते हैं ना। वन हु कैन बी मॉडिफाइड इज कॉल्ड मैन। तो जब इतना प्रयास भगवान का है, और भगवान की इस जो कुछ वो खिलवाड़ करते हैं सृष्टि का, और सब ये जो एजुकेशन, वेद शास्त्र, उपनिषद, सब कुछ पूरी परिपाटी जो अनंत काल से चलेगी, हम मनुष्य को ही लक्ष्य करते हुए कि मनुष्य के ऊपर ही उसका प्रभाव पड़ा जा सकता है, पड़ सकता है, पड़ा जा सकता है। मनुष्य के अतिरिक्त तो सभी योनियां अनुपयुक्त है भगवान के इस सृष्टि के प्रयोजन को समझने, और उस सृष्टि के प्रयोजन को चरितार्थ करने में, उसे क्रियान्वित करने, मनुष्य मात्र में ही ये संभव है। और इसीलिए मनुष्य को ही जगाने के लिए वेद शास्त्र उपदेश देते हैं कि उत्तिष्ठ जागृत, प्राप्य वरान निबोधित। तेरे लिए कितना बड़ा वरदान लेके आए हैं भगवान, उससे तो परिचित, निबोधित है। बिकम एनलाइटन, शूरस्य धारा निशिता दुरत्या, दुर्गम पथस्तद कवयो वदंती। हाँ, लेकिन हमारी जो रोंग कंडीशनिंग है ना, पशु वृत्ति, उसके कारण हमने इस बड़े ही सुलभ मार्ग को दुर्गम बना दिया है। शूरस्य धारा निशिता दुरत्या, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। भले ही ये मार्ग थोड़ा, इसमें तो प्रयास, विशेष प्रयास करना है। हमारी जो जिस कार्य प्रणाली में हम अभ्यस्त हो जाते हैं, तो वो हमें सहज लगता है। तो हमारी जो भौतिक जीवन, और जो भौतिक जीवन की जो जैसे इस नश्वर देह, पाश्विक जो वृत्तियां है, आहार निद्रा भय मैथुन इत्यादि, इसमें ही हमारी प्रवृत्ति प्रबल रहती है। देखिए, आहार, निद्रा और भय, ये तीन जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है। लेकिन जो यौन वृत्तियां है, वो जीवन रक्षा के लिए आवश्यक नहीं है। वो हमारी नैसर्गिक आवश्यकता नहीं है। आहार, निद्रा, भय अवश्य ही, क्योंकि ये शरीर है, इस शरीर की रक्षा के लिए भी, शरीर जो धर्म को सिद्ध करने के लिए मनुष्य शरीर हमको मिला है, उसकी रक्षा करने के लिए भी आहार, निद्रा और भय से रक्षा हो, ये आवश्यक है। लेकिन जो चौथी वृत्ति है, वास्तव में जब हम आत्मा की आवश्यकता से परिचित होते हैं सत्संग के माध्यम से, तब हम उस परम धर्म को स्वीकार करके, जो परम धर्म नहीं है, इस त्रिगुणात्मक जगत में अनेक धर्मों से आबद्ध है हम, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण अंतर्गत, ये तीनों ही तीन स्तर के अधिकार, निम्नतम अधिकार, मध्यम अधिकार और उच्च अधिकार। लेकिन तीनों अधिकार ही तीन गुणों से आक्रांत है, तीन गुणों से दूषित है। इसलिए हम जब तक परम धर्म, जो निर्गुण धर्म है, शुद्ध भक्ति, परमा भक्ति, जो हमारी आत्मा की जो भूख है, आत्मा की जो प्यास है, आत्मा की जो वास्तविक आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए है। तो कैसी विडंबना है संसार में, लोक में भी हम देखते हैं कि जब व्यक्ति की आहार, निद्रा, भय की आपूर्ति हो जाती है, तो वो सीधा उस यौन वृत्ति के प्रति धावित हो जाता है, जबकि वो उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसे सत्संग उपलब्ध हो जाए और आहार, निद्रा, भय की भी आपूर्ति हो जाए, तो मतलब हमारा जो वास्तविक परिचय, जो आत्म परिचय है, उसकी जब आवश्यकता ही नहीं, यौन वृत्ति, क्योंकि हमारे स्वरूप के अनुरूप है ही नहीं। हम स्वरूप तो न तो भोक्ता है, न भोग्या है, न हम नायक है, न नायिका, हम तो राधा रानी की सेविका है। जब ये बोध
ये भान जब किसी को हो जाए, ये जागृति किसी की हो जाए, तो फिर तो वो आत्मवृत्ति में ही प्रतिष्ठित हो जाएगा। आत्मवृत्ति ही परम धर्म है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति। लेकिन विडंबना इस बात की है कि महत् संग के अभाव में व्यक्ति अनात्म वृत्ति, जो चतुर्थ वृत्ति है, उसी में ही आबद्ध हो जाता है। लेकिन फिर भी वैदिक धर्म में व्यवस्था ऐसी है कि कोई सत्संग लाभ होने के पहले यदि निम्न या निम्न अधिकार में, निम्न अधिकार वाले धर्म में चला जाता है, फिर भी परम धर्म में प्रतिष्ठित होने के लिए उसकी व्यवस्था की है। स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, लेकिन सभी के लिए उस परम धर्म में प्रतिष्ठित होने की व्यवस्था की गई। तो वर्तमान में हम जो श्री राधा रस सुधा निधि ग्रंथ का अनुशीलन कर रहे हैं, इसमें उस परम धर्म राधा दास्यम की परिपाटी, राधा दास्यम रूपी परम सौभाग्य को प्राप्त करने की निश्चितता और उसके प्रति हमारा फैसिनेशन, हमारा लोभ उत्पन्न करने के उद्देश्य से जो सभी प्रकार के पहलू में व्यक्त किए हैं प्रभुदानंद सरस्वती ने, उस मंजरी भाव में ही प्रतिष्ठित होते हुए, वो तो साक्षात राधा रानी की संगिनी है, निकुंज मंदिर की परिपाटी से परिचित है, फिर भी किंकरियों का तो सखी होकर के साथ साथ मंजरियों का जो एक्सक्लूसिव सेवा सौभाग्य है, उसको दृष्टिकोण में रखते हुए उसी की आकांक्षा, उसी की पुकार, उसी की लालसा व्यक्त करते हुए जो प्रार्थना ही व्यक्त की है, विशेष रूप से स्फूर्ति के अभाव में, जिस अभाव को वो व्यक्त कर रही है, उस भावना को व्यक्त करते हुए उस मंजरी भाव में ही प्रतिष्ठित होकर उस मंजरी भाव से ही प्रसूत अनुभूत उद्गार और उपदेश रूप जो संग्रह है, उनकी महती कृपा रूप हमारे हमारे सामने गुरु परंपरा के माध्यम से आए हैं हम सबको जगाने के लिए। तो उपनिषद कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधित है। तो मनुष्य होकर तेरे लिए जो पोटेंशियल, तुम्हारे लिए जो ऑप्शंस है, दुर्गम पथस्तत् कवियो वदति, और यदि उस अवसर को मनुष्य रूप में अयोग्य है, पुरुषो नास्ति, मनुष्य मात्र होने से ही हम योग्य हैं, सत्संग के अभाव में हम उस योग्यता को, उसको पूरा भुगतान नहीं कर पाते। वी रिमेन अंडर अचीवर, अंडर परफॉर्मर, वी हैव रिमेन सिंस इटर्निटी। तो उस अभिशाप से हमें मुक्त होना है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है कि हमारा जीवन ऑर्डिनरी रह जाता है, अर्थात हमारी जो क्षमता है उसके अनुरूप हम परफॉर्म नहीं कर पाते। हमारी क्षमता से हम जिस मुकाम पर पहुंच जाने के लिए सक्षम है या संभावना है, पोटेंशियल है, उस मुकाम तक हम नहीं पहुंच पाते और वी सेटल फॉर लेस। उसी का नाम है ऑर्डिनरी। हम जहां तक पहुंच पाते हैं उसके पहले ही हमने समाधान कर लिया कि इतना ही ठीक है। क्यों भाई, कौन से जीवन के भरोसे, जब जाना वहीं पर है, उसके पहले हम क्यों अटक जाएं, क्यों रुक जाएं। उस दृष्टिकोण से हम अटक नहीं जाए, हम कहीं शिथिलता नहीं आ जाए हमारी यात्रा में। इसलिए वेद उपनिषद में बताते हैं कि जो जो शाश्वत जगत है, जो शाश्वत स्थान है, शाश्वत वस्तु है, शाश्वत व्यवहार है, शाश्वत जीवन है, शाश्वत रूप है, इन सब शाश्वत पदार्थ से परिचित हुए बिना, उसकी खोज किए बिना, उस गंतव्य का पता लगाए बिना, उसकी तरफ अपना लक्ष्य किए बिना यदि हम जीवन समाप्त कर देते तो हम कंजूस रह जाते हैं। युवा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा, उसे जाने बिना, अस्माद लोकात प्रैति, इस लोक से प्रयाण हमें करना पड़ता है, करना ही पड़ता है, सबको ही करना है। तो हम कृपण ही रह गए, कंजूस रह गए। लेकिन योवा एतद अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्माद लोकात प्रैति, इस अक्षर धाम, परम धाम, शाश्वत जीवन, शाश्वत व्यवहार, शाश्वत आह्लाद, शाश्वत व्यवहार,
उस निकुंज मंदिर में राधा रानी के कैंकर्तव्य की प्राप्ति रूपी जो परम सोपान है कृष्ण प्रेम का, उसको गंतव्य बनाकर उसे ही लक्ष्य करते हुए, उसी की भावना करते हुए, अपने मंजरी रूप की भावना करते हुए, मंजरी रूप से जो जो सेवा और उसका उल्लास, जो उसकी परिपाटी है, उससे परिचित होकर, उसी आवेश में प्रतिष्ठित होकर यदि हम जीवे जीवन भर, तो साधन काल में साधने भावी वे जहाँ सिद्ध देहे पाई बेता हम, उसी सिद्ध सोपान, सिद्ध रूप, मंजरी रूप को उपलब्ध करके राधा रानी की अंतरंग एक चौश्रेष्ठ मंजरी बनने का यदि स्वप्न हमारे जीवन में है ना, स्वप्न देखने चाहिए ना। हम्म, मनुष्य ही स्वप्न देख सकता है, और महाप्रभु ने जिस स्वप्न को हमें दिखाया है, दिखाना चाहा है, और उसे चरितार्थ करने की पूर्ण युक्ति, पूर्ण संभावना, पूर्ण निश्चितता को प्रकट किया है, और उसे ही अपने मनोभिष्ट को लेकर आए। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान हमें जो चीज देना चाहते हैं आग्रह पूर्वक, उन्होंने अपना संकल्प बना लिया, मनोभिष्ट बना लिया, तो उससे श्रेष्ठ वस्तु और किसी अन्य वस्तु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है हमें। वहां पर कोई बुद्धि नहीं लगाने की, इससे भी कोई श्रेष्ठ है क्या, कोई चीज नहीं हो सकती। तो एक बार जब ये चीज हमारे अंतःकरण में के पकड़ में आ जाएगी, उसके प्रति हमारी निष्ठा, श्रद्धा, है ना, चित्त डीप आसक्ति के सोपान पे पहुंच जाएगी, फिर हम वहां से पीछे हट नहीं। तो इस साधन भक्ति में, हम जो रागानुगा भक्ति में भी है, इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल मीन्स नो रिटर्न पॉइंट, उसके पहले हम भटक सकते हैं। कोई किसी में कितना ही श्रद्धावान हो, है ना, फिर निष्ठावान हो, रुचिवान भी हो, लेकिन जब तक वो श्रद्धा आसक्ति के सोपान पर नहीं पहुंचे, तब तक विचलित होने का, आसक्ति एकांतिक होने से विचलन विचलन का कोई प्रश्न ही नहीं है ना। विचलित तभी हो सकता है व्यक्ति जब एक से अधिक ऑप्शन हो, और एक से विकल्प तब तक ही रहता है जब तक किसी में आसक्त नहीं होता है ना। किसी में आसक्त हो गया तो फिर उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार इस रागानुग भक्ति मंजरी भाव की उपासना में भी जब हमारा आकर्षण, हमारी आसक्ति अपने मंजरी रूप, अपने आत्म रूप में जब आसक्त हो जाएगा, तो फिर हमें कोई भी विकल्प, कोई भी और प्रस्ताव, वैकुंठ गति या द्वारका गति या साकेत धाम की गति या स्वर्ग की गति, इस लोक में बड़ा होने की, और कोई भी पद हमें आकृष्ट नहीं कर सकता। हम्म। तो शास्त्रों में सत्संग से ही जो अज्ञान तिमिरंधस्य, है ना, ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान रूपी तिमिर, अंधकार, है ना, निद्रा को भी तो क्या बोलते हैं, अंधकार कहते हैं ना। तो हम सोचते हैं भाई लेकिन ये आहार निद्रा, ये इस त्रिगुणात्मक हमारा शरीर है ना, इस देह को क्रियान्वित रखने के लिए, इस देह का जो स्वभाव आवश्यकता है नैसर्गिक, उसको इनर्शिया चाहिए। 24 घंटा यदि इस शरीर को मशीन की वत कोई चालू रखे तो बहुत वो, उसकी जो क्षमता है, कार्य क्षमता, वो घट जाएगी, व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा, उसकी इंद्रियां बिल्कुल उसको थोड़ा विश्राम चाहिए, इनर्शिया चाहिए। तमोगुण है इनर्शिया, है ना, इनर्शिया की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार, तो ऐसा नहीं कि जो हम सोते हैं तभी नींद में ही सोना, सोने का अर्थ मतलब हम अनकॉन्शियस हो गए, है ना। जैसे नींद में सोने से हम सब कुछ भूल जाते हैं, कहाँ जाना, कुछ विचार शक्ति नहीं रहती। तो केवल नींद में सोना नहीं होता, साथ साथ में यदि कोई लक्ष्य से भी भटक गया हो, लक्ष्य से उदासीन होना भी सोना है ना। सोना अनेक प्रकार का नहीं, एक सोना, धन को भी सोना कहते हैं, नींद को भी सोना कहते हैं। उसी प्रकार अपने लक्ष्य से उदासीन हो जाना भी सोना है, वो सो गया है। हम कहते हैं ना भी, जागते हुए भी कोई सो रहा है, जाते हुए भी रास्ता भटक गया तो क्यों भाई, सो रहा है क्या?
लोक में भी कहते हैं ना। तो अपने लक्ष्य से उदासीन होना भी सोना है। अब जागृत अवस्था जो बहुत क्रिटिकल है, जागृत अवस्था में ही हम अपनी दिशा का निर्धारण करते हैं। और जागृत अवस्था में ही यदि हम हमारे पथ को भटक गए, तो ये अति दुर्लभ जो मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है, इस इस मनुष्य जीवन में ही हम अपने इस वर्तमान जीवन और अपने अगले जीवन का निर्धारण कर सकते हैं, लक्ष्य। नए कर्म करके नए पाप पुण्य कर सकते हैं ना, और अपने अगले जन्मों को सुधार या बिगाड़ सकते हैं। तो जब हम पारमार्थिक दृष्टि की बात करते हैं, तो हमारा लक्ष्य कोई अगले जन्मों की नहीं, जन्म जन्म मरण के जो अनंत जन्मों का संस्कारों का जो ताता है, जो भव बंधन का कारण है, उससे ही मुक्त होना चाहते हैं, है ना। तो इस जीवन में ही भगवान आवाज नहीं आ रही है श्री गुरु। गुरु का कनेक्शन कट हुआ है। He will be joined. श्री गुरु आप म्यूट में हैं। तो हम इस मनुष्य जीवन में ही परम धर्म को उपलब्ध कर सकते, परम धर्म को उपलब्ध करके जो परम मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य भगवत भक्ति, भगवत प्रीति को प्राप्त कर, और भगवान की युगल की उनकी नित्य सेवा प्राप्त कर जन्म मरण के चक्र से छूट सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो मोक्ष केवल जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर यदि हम शाश्वत सेवा में प्रतिष्ठित नहीं होते, शाश्वत सेवा को प्राप्त नहीं करते, तो मोक्ष भी केवल एक भटकाव है, वो शाश्वत अवस्था नहीं है। क्योंकि जीव का जो जीव की जो प्रकृति है, चैतन्य, उसकी फीलिंग विलिंग डूइंग, वो संवेदनशील है, वो संकल्पशील है, और कुछ करना चाहता है, कुछ इसकी तो उसके अंतर्गत जब तक उसे अपने स्वरूप के अनुरूप शाश्वत इंगेजमेंट, शाश्वत प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं करता, सेवा की प्रवृत्ति, तब तक मोक्ष का विचार भी एक विडंबना है। इसलिए आत्यंतिक मोक्ष उसी का है जिसे भगवत चरणारविंद की सेवा प्राप्ति हुई है। तो इस विषय में अब जो मुख्य बात आएगी, इस विषय में प्रयास न करना ही हमारा सोना है। कितनी बड़ी बात शास्त्र बताते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रेन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत। अब तो किस चीज को हम खो देंगे जिससे परिचित नहीं हो पाए, जबकि परिचित होने की संभावना रही, फिर भी हम परिचित नहीं हुआ क्योंकि हम सोते ही रहे। तो कहने का मतलब है कि इस विषय में, इस परमार्थ सिद्धि के विषय में, राधा रानी के कैंकर्य की प्राप्ति के विषय में प्रयास न करना ही हमारा सोना है।
हम इधर उधर के कार्य में जीवन को नष्ट कर रहे हैं और उसके चक्र में हमारा मुख्य कार्य छूट गया। हम इस जीवन की यात्रा में जाते हैं, जैसे कल हम यात्रा करेंगे, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर आगे, और इस प्रकार। तो तैयारी करनी है, संदूक में 25-50 वस्तुओं को डालनी है। तो तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु या सबसे बड़ी वस्तु भी छोटी वस्तु है। संदूक एक ही सामान चेक इन में अलाउड है ना। तो 25-50 वस्तुएं डालनी है। तो कैसे उसकी तैयार, उस यात्रा की दृष्टि से हम समझे। ये उदाहरण पहले भी बहुत बार इसके ऊपर मनन किया है। वर्णन करते हैं कि उस संदूक में बहुत सी 25 बड़ी वस्तु, कुछ छोटी वस्तु और छोटी वस्तु है। तो उसमें एक ही संदूक में डालनी है सभी वस्तु। कैसे डालेंगे, विचार की। सबसे पहले कौन सी वस्तु डालेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है या सबसे बड़ी वस्तु है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वही सबसे बड़ी वस्तु है। उनको डालना भूल गया, उनको यदि अंत में रखेंगे तो फिर बड़ी वस्तु को बाहर रखना पड़ेगा और हम यात्रा की तैयारी में विफल हो जाएंगे। छूट जाएगी बड़ी वस्तु, और जिस जिस बड़े उद्देश्य को, लक्ष्य सिद्ध करने के लिए हम यात्रा कर रहे हैं, वही छूट जाएगी तो यात्रा विफल। तो पहले सबसे बड़ी महत्वपूर्ण वस्तुओं को डालेंगे, फिर उससे छोटी, और जो बहुत छोटी, जो इतनी उपयोगी नहीं है या इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, वो भी तो साइड के कॉर्नर्स में इधर उधर एक दूसरी वस्तु के बीच में हम डाल सकते हैं ना। तो हम छोटी वस्तु से ही यदि पूरा यदि स्टफ कर देते हैं संदूक को, बैग को, तो फिर बड़ी वस्तुओं को डालने के लिए, फिट करने के लिए, उनको बंद करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी। तो हम इमरजेंसी के नाम पर बहुत सी चीजों को प्राथमिकता देते हैं। वो उतनी प्राथमिकता की है नहीं वास्तव में। प्राथमिकता तो जीवन की सत्संग ही है। सत्संग के उद्देश्य से यदि हम दूसरी, जो इतनी वास्तव में इमरजेंसी की वस्तु, घटनाएं नहीं है, चीजें नहीं है, उनको हम लेट गो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अभ्यास में आना होगा। सत्संग के माध्यम से ही हमें, महत् पुरुषों के अनुगत्य में आने से ही हमें ये समझ आएगी कि हमारे जीवन की प्राथमिकताएं क्या है। हम जीवन की यात्रा में किन चीजों को सबसे अधिक महत्व दें कि वो नहीं छूटे, सत्संग नहीं छूटे। सत्संग की को पुष्ट करने के लिए हम दूसरे कार्यों को सुचारू रूप से करें, उतने ही इम्प्लीकेटेड हो, उतने ही हम दूसरे कर्तव्यों में आने जाने में फंसे कि हम सत्संग से च्युत नहीं हो। तो हम इधर उधर के कार्यों में जीवन को नष्ट कर रहे हैं, हमारा मुख्य कार्य छूटा जा रहा है। इसका क्या हमें बोध है? कि नहीं? तो रूप गोस्वामी ने जो उपदेश दिया है, उपदेशामृत में, तो नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोजय तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नये दखिलम इति उपदेश सारम। सभी उपदेशों का सार क्या है कि किसी प्रकार हम उन महत जनों के अनुगामी होकर, तिष्ठन् ब्रजे, ब्रजवास करते हुए, व्यक्तिगत इस देह के साथ अथवा मन से भी, तिष्ठन् ब्रजे तद अनुरागी, तद मतलब भगवान के या ब्रज के अनुरागी भक्तों के अनुगत्य में आकर, तद अनुरागी जनानुगामी कालम नये दखिलम, पूरा काल हमें उसी प्रकार लगाना है। कालम अखिल, कालम नयत अखिलम इति उपदेश सारम। तो भगवान के नाम, सुंदर रूप, सुंदर लीलाओं, उनके अद्भुत गुणों की कीर्तन गान कहने सुनने में, उन्हें याद करने में अपनी ही जीवा में मन को लगाएं। ऐसा करते करते जिन साधु पुरुषों को श्री कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ, तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी, उनके अनुगामी होकर, जिनको भगवान के प्रति अनुराग, और जिस प्रकार हम वर्तमान जो सत्संग उसमें राधा दास्यम को लक्ष्य करते हुए, जिन साधुओं के हृदय में राधा दास्यम का ही आशय या एस्पिरेशन जागृत है, ऐसे साधु पुरुष, ऐसे अनुरागी साधु पुरुषों
उनके पीछे पीछे, उनके अनुगत्य में आकर, उनके चरणाश्रित होकर, उनकी सेवा करके, उनके आदेश को मानते हुए, ब्रज में वास करते हुए अपने समय को बिताएंगे, तो क्या होगा? हमारी क्या टूट जाएगी? हमारी निद्रा टूट जाएगी। मतलब जागृत अवस्था में भी हम यदि गुमराह हो रहे हैं हमारे लक्ष्य से, तो वो निद्रा ही है ना। लेकिन इस प्रकार महत संग में, सजातीय महत संग में उनके मार्गदर्शन में आने से हमारे जीवन की जो नींद है, जागृत अवस्था में हमारी जो नींद है वो टूट जाएगी। कोई जागृत अवस्था में यदि चलता हो और वो नींद आ जाए तो गिरेगा ना, उसको एक्सीडेंट होगा। तो यहाँ पे एक्सीडेंट था भटकाव। हम जागृत अवस्था में अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। स्वप्न में या निद्रा अवस्था में भूल जाए तो ठीक है, लेकिन जागृत अवस्था में यदि हम सो जाएं, नींद आ जाए, तो फिर इससे बड़ा एक्सीडेंट तो क्या हो सकता है? इससे बड़ा एक्सीडेंट, इससे बड़ा लॉस क्या हो सकता है? तो इस प्रकार यदि हमें महत पुरुषों का, महत जन का अनुगत्य प्राप्त है, उनके सानिध्य में हमें जागृत अवस्था में किस प्रकार हम लक्ष्य की स्मृति बनी रहे, तो फिर हम जागृत अवस्था में नींद से, हमारी नींद है वो टूट जाएगी और हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। उसी मकसद को मद्देनजर रखते हुए हम अनुशीलन कर रहे हैं। अनुशीलन बड़ा अनूठा है। इस प्रकार प्रबोधानंद सरस्वती के हृदय में राधा रानी के कंकत्व को प्राप्त करने के लिए, उनके चरणों की अति अति लोभमय सेवा को प्राप्त करने के लिए वो साधक आवेश को जो व्यक्त कर रहे हैं ब्रजवास करते हुए, पिछले सत्संग में हमने यही अनुभव किया कि साधक की विरह वेदना उन्होंने किस प्रकार व्यक्त की। हमारे आचार्यों ने, षड गोस्वामियों ने विरह वेदना व्यक्त करते हुए ही राधा रानी की कृपा को आकृष्ट किया। जब स्फूर्ति के विराम में, साधक दशा में उन्हें असहनीय विरह वेदना जब अनुभव हो रही थी, तो उस विरह वेदना में जो कातर प्रार्थना, उस प्रार्थना के अंत, कातर प्रार्थना में राधा रानी की कृपा छुपी है। वो कृपा प्राप्त होती है उन्हें स्फूर्ति के रूप में। पुनः वो अपने अंतश्चिंतित मंजरी भाव और रूप में निकुंज मंदिर में पहुंच जाती है, क्योंकि अपनी स्वामिनी के दर्शन के लिए उनके प्राण बहुत ही जैसे छटपटा रहे हैं। और वृंदावन में जब राधा रानी के दर्शन के लिए साधक, उसके प्राण छटपटाए, तो उसकी कैसी अवस्था हो? पागिले नहीं प्राय रूप गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि, है ना, पागिलिनी प्राय गाइबो राधा यश, राधा रानी का यशगान करते हुए पागिलिनी प्राय बनकर वो इधर उधर डोलती है। ब्रजवास में जब निकुंज मंदिर के, जमुना जी के तट पर जो अनेक निकुंज मंदिर की परिपाटी है ना, उनमें उनका उनका दर्शन, उसकी परिक्रमा करते हुए, उसका स्मरण करते हुए, उसी आवेश में हम अपने आप को कभी कभी पाते हैं, तो क्या सौभाग्य होगा। राधा रानी की विशेष कृपा, राधा रानी की लीला, उनका सानिध्य, उसकी स्फूर्ति हमारे हृदय में जागृत हो। ऐसी इच्छा ब्रज में रहते रहते तो, और सत्संग इस प्रकार का सजातीय आशय वाला सत्संग हमें प्राप्त कर जाए, मिल जाए। वास्तव में ब्रजवास, व्यक्तिगत शरीर के साथ ब्रजवास करना अवश्य ही बहुत अनूठा है, इसकी विशेषता है। तो फिर भी उसका परम लाभ, पूर्ण लाभ तो सत्संग के माध्यम से ही होगा। वृंदावन में रहते हुए यदि हमें इस ब्रज परिपाटी और या राधा रानी के कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो सत्संग किया जाता है,
तो हमारी ये बहुत संभावना है कि हम उस अभ्यास के द्वारा ही उस आवेश को, प्रार्थना को, लालसा को व्यक्त करते करते ही हम कभी ना कभी तो कुछ स्फूर्ति हमें भी प्राप्त अवश्य हो सकती है। तो वृंदावन में जो वास करते हैं, इसी वासना को लेकर, राधा रानी की कृपा कटाक्ष को, दर्शन को प्राप्त करने के लिए हैं, जो कुंज कुंज में, हर कुंज में झांकते फिरते हैं, वो पुकाते, हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, हे वृंदावनेश्वरी श्री राधे, हे ललिते, हे नंद नंदन, कहाँ हो दर्शन दो गोवर्धन के कल्प वृक्षों के नीचे, अथवा यमुना तीरवर्ती कुंज वन में तुम सब कहाँ विहार कर रहे हो, कहाँ जाने पर तुम लोगों के दर्शन पाऊंगी या पाऊंगा, ये बता दो। पाऊंगी ही कहना चाहिए वैसे, नहीं ये तो चिंतन में है ना। इस प्रकार परम विरह आरती से भरकर महाविभल अवस्था में आर्त नाद के साथ रोते रोते जो समस्त ब्रजमंडल में अपने अभिष्ट राधा कृष्ण का अन्वेषण करते हुए घूम रहे हैं, मैं उन्हीं षड गोस्वामियों का चिंतन करता हूं। उनकी ही अनुगत्य की तो परंपरा है ना हमारी, हम सभी रूपानुगा कहलाते हैं। तो जिन्होंने रूप गोस्वामी का अनुगत्य किया है, उनके, रूप गोस्वामी चले गए, उसके बाद में उनका अनुगत्य किया है, उनके अनुगत्य को प्राप्त महत्पुरुषों का अनुगत्य किया, तो हम सभी, वही हमारी अनुगत्य की परंपरा है। उत्कंठा के साथ ब्रजवास का यही चरम आदर्श है ना। तो हम पतित से पतित, हम जैसे पतित से पतित जीव भी, बद्ध जीव भी, यदि इस प्रकार का अनुशीलन, इस प्रकार का महत्पुरुषों का अनुगत्य से प्राप्त हो जाए, सत्संग के सत्संग के प्रभाव से ही तो हम सत्पुरुष का अनुगत्य करना चाहेंगे ना। तो उत्कंठा के साथ ब्रजवास का यही चरम आदर्श है। और इस विरागनी, इस कातर भाव से, लालसामयी प्रार्थना से, इस विरह भाव, अभावग्रस्त अवस्था का जो ताप है, उससे द्रवीभूत होकर प्रेम प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार रूप गोस्वामी ने, जैसा कि पहले जिक्र किया, उत्कलिका वल्लरी में अपनी विरह कातर उद्गारों को व्यक्त किया। तो जिनकी विरह तप्त हृदय भूमि से उत्पन्न ये उत्कलिका वल्लरी, जिसमें अनेक प्रकार की आशाओं को, अनेक प्रकार की आकांक्षाओं को व्यक्त किया, अपनी स्वामिनी राधा रानी के दर्शन के लिए जिस भाव को व्यक्त किया, उनकी चिन्मय निकुंज मंदिर की सेवा को लक्ष्य, सेवा की स्पृहा व्यक्त की, तो इस प्रकार की इन महत्पुरुषों की जो प्रार्थनाएं, इनके उद्गार, इनकी आकांक्षाओं को यदि हम भी इनका अनुशीलन करें, तो हम जो साधन भक्ति में श्रवण कीर्तनकारी हमारी अवस्था में जबरदस्त विप्लव होगा, क्रांति आएगी। हमारा जो चित्त जो विषय वासना से आक्रांत है, विषय वासना के आशय, पूर्व जन्मों के जो संस्कार हम विषय वासनाओं के प्रति खींचते हैं, तो हमारा ये चिन्मय अनुगत्यमय भजन, श्रवण कीर्तन, हमारा जो अभ्यास है, वो हमारी विषय वासना से कर्कश हुए चित्त को द्रवीभूत कर उसमें प्रेम का संचार कर सकता है। और इस श्रवण कीर्तनकारी साधक को, आश्रय को, राधा कृष्ण के चरण कमलों की सेवा प्रदान करता ही। तो रूप गोस्वामी और महत्पुरुषों से इस प्रकार की प्रार्थना को व्यक्त पिछले सत्संग में किया था। लेकिन ये जो विरह वेदना है, यही
उस कृपा को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है। आप करुणा कर मेरी इस विरह वेदना को दूर करो, अर्थात मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करो। तो साधक को राधा कृष्ण के दर्शनों के लिए कैसी उत्कट वेदना को गले लगाना होता है, उस आदर्श का दिग्दर्शन मात्र प्रबोधानंद सरस्वती ने पिछले श्लोक में दिया। आज के श्लोक में उस विरह वेदना को व्यक्त करते हुए जब राधा रानी की कृपा रूप में इस स्फूर्ति को प्राप्त जब वो करता है, या स्फूर्ति प्राप्त करने की योग्यता उसके अंतःकरण की होती, तब क्या अवस्था घटित होती है। चकित भाव से वृंदावन में जो वास करता है उसकी अवस्था, जैसे कोई व्यक्ति जब जागृत हो जाता है किसी चीज की आकांक्षा को लेकर, जैसे किसी व्यक्ति को किसी गंतव्य पे जाना है और एक ही बस जाती है, और वो रेलवे स्टेशन पे या बस स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे खड़ा है ना, तो एयरपोर्ट पर आ जाना ही क्या पर्याप्त है क्या? बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो अभी तक एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच पाए या रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पर नहीं पहुंच पाए, तो उनके पहुंचने के पहले यदि प्लेन या रेल या बस आके चली जाती है तो वो वंचित रह जाएंगे ना। लेकिन जो समय पर रेलवे स्टेशन बस स्टेशन या एयरपोर्ट पे आ तो गए, फिर सोचा कि अरे दूसरों की चिंता में लग गए कि दूसरे क्यों नहीं आए। अब दूसरों की अलग अलग अवस्था होगी, कोई ट्रैफिक में फंस गए हो, कोई घर में ही सामान की पैकिंग में फंस गए, या एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत से घटक। तो समय से पहले जो जहां से हमें फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने वाली ट्रेन या साधन मिलेगा, वहां पर जो हम आ गए, लेकिन वहां पर हमें जागृत होकर बना रहना पड़ेगा। वहां पे आके हो, चलो एयरपोर्ट पे आ गए, वहां पे बहुत आरामदेह सोफा और चेयर पड़ी रहती है, और क्या चलो मुझे अब कोई चिंता नहीं, मैं तो आके बैठ गया। अब आके वो आराम निश्चिंत होकर केयर फ्री होकर दी वो वहां पे उसको निद्रा आ जाती है, तंद्रा आ जाती है, और उसी अवस्था में जब कितना समय निकलेगा मालूम नहीं पड़ता। उस समय निश्चिंत हो जाने से व्यक्ति की ऐसी अवस्था होती है। तो हम एयरपोर्ट पे आके भी हमारी अवस्था दूसरे जो अभी तक नहीं पहुंच सके उनसे बेहतर है, जो रजोगुण तमोगुण में है। हम सत्व गुण में जागृत है, लेकिन वहां पर भी निश्चिंत नहीं हो सकते जब तक हमें उस एरोप्लेन में हम बैठ नहीं जाते, है ना, तब तक हम निश्चित नहीं मान सकते अपनी अवस्था को। तो यदि वो प्लेन छूट जाए तो हम अपने गंतव्य से उतने ही दूर हैं जितने जो लोग भी एयरपोर्ट पर नहीं आ सके या बीच में ही कहीं अटक गए, है ना। उस अवस्था में फिर हम, तो सत्वगुण जो एडवांटेज हमें देती है, उस एडवांटेज तभी मानी जाएगी कि हम किस एडवांटेज को उपने के लिए वहां पे आए हैं। उस गंतव्य से हम अपनी दृष्टि को, बुद्धि को बोझिल नहीं कर सकते, है ना। तो यही बात है कि हमें चकित होकर रहना पड़ेगा। हर चीज हमें उस गंतव्य की सूझ कराए, गंतव्य की स्मृति कराए, बहुत आवश्यक है। तो आज के सत्संग में चकित भाव से वृंदावन वास। वृंदावन में राधा गोविंद महाराज कथा में कहते हैं कि वृंदावन में कोई भगवान को ढूंढने नहीं जाता, भगवान से मिलने जाता है, क्योंकि भगवान का घर है वृंदावन। भगवान तो राजाधिराज, पूरे पृथ्वी, पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड, पूरे अस्तित्व के ही वो स्वामी है, सर्वत्र उनका ही साम्राज्य। फिर भी अपने साम्राज्य में जिस प्रकार राजा अपने घर में, महल में ही रहता है, तो राजा से मिलने की अधिकतम संभावना उसके घर या महल में होती है ना, उसी प्रकार वृंदावन भगवान का घर होने से जो भगवान से मिलने की स्पृहा रखता है उसको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, भगवान से मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक वृंदावन में ही है।
तो बुद्धिमान व्यक्ति इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। है तो विरही अवस्था को प्राप्त प्रबोधानंद सरस्वती विरही अवस्था अर्थात स्फूर्ति के अभाव में वृंदावन में अपने प्राणों की अभिष्ट, अभिष्ट मतलब वांछनीय, अभिष्ट मतलब लक्ष्य, क्या है लक्ष्य? श्रीमती राधा रानी की कृपा कटाक्ष, राधा रानी के दर्शन, राधा रानी का सानिध्य, उनकी सेवा सौभाग्य, उनके चरणों की सेवा सौभाग्य। तो अपने प्राणों के अभिष्ट राधा रानी का अन्वेषण करते हुए भ्रमण कर रहे हैं, कहीं भी श्री राधा रानी के दर्शन नहीं होते। दर्शन नहीं होते तो अब प्रयास करके भी, पुकारने से भी दर्शन नहीं हो रहे हैं। तब एकमात्र ही अवस्था रह जाती है ना, ऑप्शन रह जाती है, वो क्रंदन है। तो राधा राधानी को पुकारने से भी जब वो नहीं उपलब्ध हो रही है तो फिर तो गंभीर एक प्रकार का आक्षेप उनके हृदय से निकलता है कि हाँ प्राणेश्वरी, तुम्हारे आदर्शन से मेरा हृदय शतधा कब विदीर्ण होगा। ये विरह वेदना इस प्रकार व्यक्त हुई। उसी को तो व्यक्त किया था ना कि ये ऐसा नहीं अवस्था है, तो इससे बढ़िया है कि मेरा हृदय 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाए, तो मतलब जीवन समाप्त हो जाए। ये जो विरह अग्नि की जो पीड़ा है वो सहन नहीं करनी पड़ेगी। रो रो कर अपनी व्यवस्था तो व्यक्त कर रहे हैं, यही कह रहे हैं कि हे राधा रानी, हे स्वामिनी, इस विश्व में तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है। मेरा रोदन सुनकर एक बार मेरी ओर देखो, ये रोदन ही अभीष्ट प्राप्ति का चरम उपाय है। इस प्रकार का दुख भोगना, इस प्रकार की विरह व्याकुलता से गुजरना, इस विरह व्याकुलता रूपी दुख आपात दो जो दुख है, इस विरह व्याकुलता को भोगना ही वास्तव में अल्टीमेट ऑप्शन साधन है। क्रंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणाढ़, अब तो क्रंदन करना ही शेष है। और तो जो करुणामयी है वो क्रंदन सुनकर, यदि उनके लिए ही हमारा क्रंदन है, तो वो करुणामयी अवश्य दर्शन, ऐसी आशाबद्धता साधक के जीवन में आ जाती है। और वास्तव में अपने इष्ट के प्रति, राधा रानी के प्रति प्राणों का यह अनन्य आवेश बड़ा आह्लादक भी है, क्योंकि ये जो एकांतिक आकांक्षा है हमें संसार की अनंत असत आकांक्षाओं से मुक्त कर देती है। राधा रानी के दर्शनों की एकांतिक आकांक्षा हमारे जीवन में इतना आह्लाद उत्पन्न कर देगी, क्योंकि आह्लाद की रुकावट बनने वाले जितने भी असत आवेश है वो समाप्त हो जाएंगे, उनके सामने टिके नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत बार हमने कहा कि भौतिक जगत में आकांक्षाएं या जो कुछ पाने का जो ये आकांक्षा है, वही दुख का कारण है। क्योंकि हम कितना ही किसी चीज के लिए पुकारें, संसार की में जगत में जो कुछ हमें प्राप्त होता है वो पुकारने से नहीं मिलता, वो हमारे प्रारब्ध के अंतर्गत मिलता है। हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उससे जो फल प्रारब्ध बनकर इस जीवन में फलीभूत होने वाले हैं, वो फल ही हमें ऐसे कर्मों को करने के लिए प्रेरित करेंगे कि हमें वो फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन राधा रानी के कैंकर्तव्य की प्राप्ति किसी प्रारब्ध के वशीभूत नहीं है, वो हमारी पुकार के अंतर्गत है। और वो पुकार जिसके लिए हमने आज तक कभी नहीं पुकारा, प्रारब्ध से प्राप्त होने वाला जो परिणाम सुख दुख जो है, उसके लिए तो हमने ऑलरेडी कर्म कर लिए। लेकिन राधा रानी के कैंकर्तव्य को प्राप्त करने के लिए तो अभी कर्म करना बाकी है, उसके लिए प्रयत्न करना बाकी। इसलिए विशेष प्रयत्न करना है तो उस चीज के लिए करें जो हमें
जिसके लिए आज तक हमने कर्म नहीं किए। यदि हमें प्रयत्न करना है इस जीवन में, भागवत कहती है, तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम् उपर्यतः तल लभ्यते दुःखवद अन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमसा। इस काल कर्म की गति बड़ी गंभीर, बड़ी सूक्ष्म है। इसलिए नारद मुनि कहते हैं व्यासदेव को, यदि मनुष्य को प्रयत्न करना तो उस चीज के लिए प्रयत्न करे जिस चीज के लिए उसने आज तक प्रयत्न नहीं किया, और जिस चीज के लिए प्रयत्न करने से ही वो चीज उपलब्ध होगी। बिना प्रयत्न किए तो कर्म के वशीभूत जो फल मिलने वाला है वो मिल जाएगा उसे। वो वैसे कर्मों में करने के लिए प्रेरित हो जाएगा, वैसे स्थान पे चला जाएगा, समय के साथ प्रारब्ध उसका प्रकट होगा, तो अनायास ही उसे वो फल, भले वो सुख रूप या दुख रूप में प्रकट होगा। लेकिन जो राधा रानी का दास्यम है वो तो कोटि जन्मों की सुकृति से भी प्राप्त नहीं होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए तो विशेष प्रयत्न करना होगा। तो ये हमारा जो अनुशीलन है इसमें विशेष प्रयत्न है, जो विशेष साधन है उस राधा दास्यम को प्राप्त करने के लिए। तो उसके लिए जो दुख भोगने जैसा लगता है ना, आकांक्षा, वो भी बड़ा सुखदाई है। इष्ट के प्रति प्राणों का यह अनन्य आवेश अभिष्ट साक्षात्कार की अपेक्षा भी श्रेष्ठतम संपद है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि जो इस पुकार में उस आशाबद्धता है ना, अवश्य ही वो चीज प्राप्त होगी हमें। तो जो चीज अति दुर्लभ, अति कीमती, अति आकर्षणीय, लोभनीय है, जब तक अनुभूत नहीं होती तब तक हम उसके लिए पुकारेंगे भी नहीं। परम लोभ की वस्तु जिसकी प्राप्ति की निश्चितता हो जाए, तब तो उसे जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए हम जो कातर हृदय से प्रार्थना करते, उसी में आह्लाद है। जल्दी क्यों करते हम? जिस चीज में लोभ हो जाता है उसको हम ढीलम ढाला नहीं रखने देते। यदि किसी चीज में हमारा लोभ हो जाता है तो उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते कि चलो 4 साल बाद में उसकी चिंता करेंगे, अभी तो बहुत जीना है। नहीं 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 नहीं, जब तक लोभ नहीं उत्पन्न होता किसी श्रेष्ठ वस्तु, भले श्रेष्ठ वस्तु को हम समझे हैं, लेकिन उसकी श्रेष्ठता का अनुभव तब तक नहीं होगा जब तक उसके प्रति हमारा लोभ जागृत नहीं हो जाए। और जब तक लोभ जागृत नहीं होगा तब तक हम उसके लिए कातर भाव से प्रार्थना क्रंदन नहीं करेंगे, और उस क्रंदन का सुख कैसा होता है उसका अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपात दृष्टि से वो दुखदाई या क्रंदन रुलाता है, लेकिन अंतर में बहुत ही परम सुख का अनुभव कराता है, क्योंकि उसमें उसे प्राप्त करने की निश्चितता घटित है। व्यक्ति यदि किसी चीज की पाने की निश्चितता न हो, आशाबद्धता न हो, तो उसका क्रंदन तो फिर व्यर्थ होगा ना, निरर्थक होगा। तो संसार में ही निरर्थक क्रंदन लोग करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि उन्हें जिस चीज के लिए क्रंदन करते वो चीज उपलब्ध होगी। इसलिए क्रंदन उनका बड़ा ही दुखदाई होता है। लेकिन परमार्थ में जो जिस विषय वस्तु की हम आकांक्षा करते हैं उसके लिए क्रंदन है, वो उस दुख दुख भोगने जैसे में भी अंतर में बहुत आह्लादकारी है ना। इष्ट के प्रति प्राणों का यह अनन्य आवेश बहुत ही उत्तम है। तो जो करुणामयी हमारी स्वामिनी है, इसीलिए उस आवेश को, उस लोभ को बढ़ाने के लिए ही साधक में है ना, करुणामयी राधा ने क्या करती है कि बीच बीच में स्फूर्ति में दर्शन देकर साथ ही साथ आड़ में चली जाती है। स्फूर्ति में से प्राप्ति हो गई लेकिन छुप जाती है ना। इस प्रकार का खिलवाड़ तो लीला में भी, रासलीला के अंतर्गत भी हम सुना है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में अंतर्धान जब भगवान हो गए, अंतर्धान के पश्चात भगवान ने विरह विधुरा ब्रज सुंदरियों को पुनः दर्शन दिए। और फिर ब्रज सुंदरिया विचार करी कि हमने तो सब कुछ इन्होंने वंशी का जब आह्वान किया, हम तो सब कुछ शरणागत छोड़कर सब किसी की परवाह नहीं किए, पूरे उनके
समर्पित होने के लिए आ गए, सब कुछ, अब फिर भी हमसे लुका छिपी कर रहे हैं, फिर भी हमसे दूर भागे जा रहे हैं। तो जब भगवान वापस उनकी विरह व्याकुलता की अवस्था में उनके बीच में जब प्रकट हो गए, साक्षात मनमथ मनमथ कामदेव को भी मथने वाले इतने सौंदर्यशाली भगवान जब सभी ब्रज गोपियों के बीच में उपस्थित हो गए, तो प्रश्न के माध्यम से ब्रज सुंदरियों ने एक अभियोग किया, एक आक्षेप किया कि जिन्होंने सब कुछ त्याग कर उनके चरणों को आश्रय लिया है, उन्हें इस भरी अर्ध रात्रि में, अंधकार भरी निश्चित काल में, गंभीर अरण्य में, घने अरण्य में छोड़कर वे इतनी विरह ज्वाला का भोग क्यों करा रहे हैं हमें। तो भगवान कृष्ण बड़े चतुरता से उन्हें समझाते हैं। भगवान क्या दलील थे? भगवान कहते हैं कि उनको एकांतिक भाव से प्राप्त करने के लिए, उनका आस्वादन करने के लिए इसी प्रकार का विरह जनित, इन डेस्परेशन, व्यग्रता पूर्वक विरह जनित अनन्य आवेश अथवा तन्मयता नितांत ही आवश्यक है। भगवान बोलते हैं कि मैं कोई दूर थोड़ी गया था, हे सखियों, किसी निर्धन व्यक्ति के पास अचानक कोई बड़ा धन आ जाए, हाँ, वो धन पाकर वो उसे खो देवे। किसी निर्धन को देव दुर्लभ, अचानक हठात कोई बड़ा धन मिल गया, लॉटरी लग गई या कुछ घर में खुदाई में कोई खजाना मिल गया, और वो खजाना मिलके वो खो गया, कोई चोर चुरा गया, कुछ हो गया, तो वह खोए हुए धन की चिंता में रत होता है ना। अरे रे, बड़ी मुश्किल से पूरे जीवन दरिद्री जीवन जिया और अभावग्रस्त रहा, और बड़े सौभाग्य से ये धन मिला, और धन वो मिल खो जाए तो उसका चिंतन, उसका अटूट हो जाएगा ना। उसे कुछ नहीं सूझता, और उस खोए हुए धन की चिंता में ही रत हो उठता है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मैं बीच बीच में भजन करने वालों को छोड़ देता हूं, ताकि उनका ध्यान अविच्छेद बना रहे, उनकी चित्तवृत्ति मुझ में निरंतर लगी रहे। अतएव आश्रित भक्तों के, हाँ, आश्रित भक्तों के भगवान के ध्यान में अथवा तन्मयता में अवरोध न आए, लगातार भगवत भजन या तन्मयता में अवरोध न आए, इसी मुख्य उद्देश्य से भगवान भक्तों को सहसा दर्शन नहीं देते। यदि तुरंत दर्शन दे देंगे तो उनकी तन्मयता में अवरोध आएगा ना। तो स्वामी ने भी अपनी किंकरिया जो स्वामिनी के दर्शन के लिए आतुर है, वो भी अधिक करुणामयी है। करुणामयी कहने का आशय है कि उनके हृदय में लोभ उत्पन्न कराती है स्वामिनी भी। किस प्रकार? दासी का विरह विकाल सुन के भी तुरंत नहीं आती, वो उसकी विरह व्याकुलता, विरह विलाप सुनकर आड़ में होकर क्या कहती है, हाँ, इस प्रकार जब मेरे लिए प्राणों को तुम रोगी प्राणों से, है ना, या इस प्रकार क्रंदन नहीं करोगी, तुम उसे प्राप्त कैसे करोगी। इस प्रकार जैसे राधा रानी किंकरी को जो क्रंदन अवस्था में, उस किंकरी को ही कह रही है, प्रिय किंकरी को आरती देकर, दुख देकर, जैसे उत्कंठा देकर एक एकांत भाव से अपने चरणों में कैसे आकर्षित करना है। जो प्रिय किंकरी बनना चाहते स्वामी की, तो प्रिय किंकरी को आरती देकर, आरती मतलब दुख दर्द देकर, संसार की अनेक अभावग्रस्त अवस्था देकर, आयत अवस्था देकर, उत्कंठा देकर, एकांत भाव से अपने चरणों में कैसे आकर्षित करना है, यह बात श्रीमती भली भांति जानती है। तो हमारी भक्ति रस के भोक्ता है इष्ट देव, कौन है? स्वामिनी और श्याम सुंदर। तो स्वामिनी
श्याम सुंदर को साथ लेकर आड़ में रहकर विरहिणी दासी का विरह विलाप सुन रही है। स्वामिनी क्या कर रही है? श्याम सुंदर को साथ लेकर आड़ में रहकर, कुछ ध्वनि आती है कि भाई कोई क्रंदन कर रहा, कोई पुकार रहा है। स्वामी उनके सामने नहीं आना चाहती किंकरी के। तो स्वामी ने श्याम सुंदर को साथ लेकर आड़ में रहकर विरहिणी दासी का विरह विलाप सुन रही है। तो उत्कंठा की तीव्र निबिड़ता, उत्कंठा की तीव्र निबिड़ता, तीव्र उसका आस्वादन, तीव्र आवेश कह सकते हैं। उत्कंठा की तीव्र आवेश वस्तु के आस्वादन से ही आती है। यदि उत्कंठा कब बढ़ती है? जब किसी चीज की दिव्य अनुभूति या आह्लादकारी अनुभूति हो जाती है। तो जिस वस्तु की दिव्यता का आस्वादन हो जाता है, उसके लिए उत्कंठा भी बढ़ती चली जाएगी ना। इसलिए कह रहे उत्कंठा की तीव्र निबिड़ता वस्तु के आस्वादन से ही आती है। यदि किसी चीज का आस्वादन नहीं किया हो, भगवान के माधुर्य, लीला माधुरी, रूप माधुरी, इसका आस्वादन नहीं किया हो, तो उसके लिए फिर उत्कंठा भी अधिक नहीं होगी। तो स्फूर्ति में अपनी स्वामिनी के सौंदर्य माधुर्य का आस्वादन किया है किंकरी ने, उनकी लीला माधुरी और गुण माधुरी का आस्वादन प्राप्त किया है। तभी श्रीपाद के प्राणों में ऐसा विपुल आंदोलन है। जब उत्कंठा बहुत बढ़ जाती है, तो जैसे जो गंतव्य है, जो विषय वस्तु है, उसको पूरा का पूरा ही जैसे वो अपने सिस्टम में लाना चाहता है। अगस्त मुनि की आती है, अगस्त मुनि ने संकल्प लेकर पूरे सिंधु का शोषण कर डाला। तो उसी प्रकार उत्कंठाग्रस्त अवस्था में प्रबोधानंद सरस्वती पुनः वृंदावन के कुंज कुंज में अपनी अभीष्टेश्वरी स्वामिनी राधा रानी का अन्वेषण करते घूम रहे हैं। तो उस अवस्था में जो उनकी अवस्था है, उसका दिग्दर्शन आज के श्लोक में किया है। वो कहते कि इहैवा भूत कुंजे नवरति कला मोहन तनो तनोर अहो अन्ना नित्यद दयित सहिता सा रस निधि इति स्मारम स्मारम तव चरित पीयूष लहरी कदा श्याम श्री राधे चरित चकित यह वृंदावन भूमि। वृंदावन की भूमि की महिमा, वृंदावन के जो भी उपकरण है, उनकी दिव्यता का वर्णन किया। राधा रानी, जैसे राधा रानी के होने से, राधा रानी की उपस्थिति से वृंदावन की क्या अवस्था है, और उस वृंदावन जिसकी चिन्मयता की इतनी अधिक अनुभूति हो रही है, वे महापुरुष कह रहे कि हाँ राधे, में इस प्रकार तुम्हारी चैतामृत लहरी को बार बार समझ कर, स्मरण कर, चकित भाव से वृंदावन में कब वास करूंगा। तो ये स्प्रिया कितनी अनूठी है। अरे भाई, चकित भाव से मतलब हमेशा ही एकदम चमत्कृत होकर, फैसिनेटेड होकर, किसी चीज के प्रति यदि फैसिनेशन जाग जाए और लंबे समय तक चले, तो उस वस्तु का संग छोड़ना चाहेगा कि कोई नहीं। तो भगवान कहते कि हर राधे, में इस प्रकार तुम्हारी चैतामृत लहरी को बार बार स्मरण कर चरित भाव से, चकित भाव से वृंदावन में कब वास करूंगा, ये प्रार्थना की है। और फिर उसकी
उसमें राधा रानी का संबंध भी जोड़ दिया कि अहो इसी कुंज में मोहनांगी श्री राधा की, मोहनांगी मतलब नील वस्त्रधारी, इस कुंज में मोहनांगी श्री राधा की नवरति कला अनुष्ठित है। अच्छा, इसी स्थान पर उन्होंने अपने रसनिधि प्राणकांत के साथ मधुर नृत्य किया था। हा राधे, मैं इस प्रकार तुम्हारी चरितामृत लहरी को बार बार स्मरण कर चकित भाव से वृंदावन में कब वास करूंगा। कितनी अद्भुत वृंदावन धाम के प्रति निष्ठा। वृंदावन में कोई कैसा भी अनुभव हो, पॉजिटिव नेगेटिव, लूट के जाए कोई, फिर भी वृंदावन में रह पाना ये बिल्कुल समीचीन है, सार्थक सार्थकता को प्रदान करने वाला है। तो उस स्वामी जो स्फूर्ति में जो अनुभव कराती है, वही उनकी विशेष कृपा है। क्योंकि राधा रानी अधिक करुणामयी है, जिसका जिक्र किया, और साधक के हृदय में ऐसी विरह व्याकुलता उनकी कृपा से ही उसे प्राप्त होती है। उस विरह व्याकुलता में एक आह्लाद। राधा रानी की भी जैसे अपेक्षा है, यदि वो जैसे किंकरी को उस विरह व्याकुल अवस्था में कह रही है कि यदि मेरे लिए तेरे प्राण इस प्रकार रोएंगे नहीं तो तू मुझे पाएगी कैसे। जैसे सायनी सा कह रही है। कहने का आशय है कि उस क्रंदन में भी बड़ा आह्लाद है, क्योंकि ये विश्वास है, ये निष्ठा, ये कन्विक्शन राधा रानी तो सुन रही है, राधा रानी देख रही है कि भगवान का जो स्वरूप है आनंदमय अभ्यासात है ना। हम कितनी ही विकट आपात, कितनी विकट क्रंदन, आर्तमय कातर भाव को व्यक्त करें, भगवान तो अपने आनंद के अभ्यास से च्युत नहीं होते ना। तो उस अवस्था में भी भगवान आनंद अनुभव करते, हमारे क्रंदन को उनके लिए देखकर, उनके लिए सुनकर। तो हम भगवान के आह्लाद का, भगवान तो प्रसन्न है ना, मुझे क्रंदन देखते हुए भी भगवान प्रसन्न है, इस चीज की ऐसा कन्विक्शन साधक को होता। इसलिए उस अवस्था में भी, उस अवस्था में एक वो अवस्था भी, वो अनुभूति भी एक श्रेष्ठ संपदा बनकर विराजमान हो जाती है। उससे उससे घृणा या उससे उससे फ्रस्ट्रेशन नहीं आता, क्योंकि हमारा जो टारगेट है क्रंदन का, कातर भाव से हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें टारगेट स्वामिनी है, उसमें निबिड़तम आवश्यकता है स्वामिनी की। तो अपनी प्रिय किंकरी को आरती देकर, उत्कंठा देकर, एकांत भाव से अपने चरणों में कैसे आकर्षित करना, यह बात श्रीमती भली भांति जानती है। भक्ति रस के भोक्ता है कौन? इष्ट देव। हमारे जो भक्ति रस, जो सेवा सेवा भाव, हम प्रेम सेवा जो व्यक्त की जो आकांक्षा व्यक्त करते हैं, उसमें भोक्ता कौन है? भक्ति रस के भोक्ता है इष्ट देव श्री राधा श्याम सुंदर। तो हमारी स्वामिनी श्याम सुंदर को साथ लेकर, आड़ में रहकर, दूर नहीं आड़ में रहकर, विरही दासी का विरह विलाप सुन रही है ना? और उत्कंठा की जो तीव्र निबिड़तम अवस्था है, वो आस्वादन से ही प्राप्त होती है। तो आज के श्लोक में जो प्रार्थना व्यक्त हुई है कि इसी कुंज में मोहनांगी श्री राधा के नवरति कला अनुष्ठित हुई थी। जहां भी हो, है ना? वृंदावन में अब जो विचरण कर रहे हैं, क्रंदन करते करते, तो जो भी लीला स्तुति का दर्शन होता है, तो उसे देखकर राधा रानी की जो लीला है, नवरति कला अनुष्ठित हुई थी इसी कुंज में। इसी स्थान पर उन्होंने अपने रस निधि प्राण क्रांत के साथ मधुर नृत्य किया था। हा राधे, मैं इस प्रकार तुम्हारी चरितामृत लहरी को बार बार स्मरण कर चकित भाव से वृंदावन में कब वास करूंगी।
इस प्रकार का जो अद्भुत चिंतन किया है। बहुत बार वर्णन करते करते भी कभी कभी विचारों में, है ना, अनेक विचार का मिलन हो जाता है। अ, लेकिन जब वृंदावन की स्मृति में जब भ्रमण करते करते जा रहे हैं तो हर हर चीज ही उन्हें उस लीला की स्फूर्ति कराती है। जैसे यहाँ पे साक्षात लीला हुई तो राधा रानी जैसे अभी उनकी वहीं पर अवस्थिति है, बस दर्शन नहीं हो रहे हैं। है ना। तो वृंदावन का जो वातावरण है, जो नैसर्गिक शोभा है वृंदावन की, वो राधा कृष्ण की लीला रस का जो, है ना, उसे उद्दीप्त कर देता, उसकी उसकी स्मृति को और बढ़ा देता है। वे यही सोचते हैं कि इसी कुंज में मेरी मोहनांगी श्री राधा रानी ने अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ शत शत नवरती कलाएं प्रकट की थी। मोहनांगी जो शब्द आया है राधा रानी के प्रति, कि राधा रानी तो महाभाववती है ना, महाभावमयी अवस्था में उनकी जो मोहनांगी, वो तो श्याम सुंदर के प्रति, लेकिन राधा रानी की जो प्रेम भाव, जो मादनाक्य महाभाव प्रेम का जो प्रभाव है श्याम सुंदर पे, उस कारण वो भी मोहनांगी कहलाती है। मोहनांगी कहने से श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध में आकृष्ट होकर वो मोहन अवस्था को प्राप्त हो रही है, मोहित हो रही है, मोहित अवस्था। लेकिन राधा रानी का जो प्रेम है, जो भाव है, उसकी जो भाव वैचित्र्य है, उससे प्रभावित होकर श्याम सुंदर मोहन अवस्था को प्राप्त करते। तो जो श्याम सुंदर जो पूरे जग को मोहित करते हैं, उनको मोहित करने वाली होने से वो मोहनांगी कहलाती है। और श्याम सुंदर के साथ साथ अपनी सखी मंजरियों को भी विमोहित कर रही है राधा ने अपनी इस प्रेम वैचित्र्य से, प्रेम भाव वैचित्र्य से। तो श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती मोहनांगी अपनी स्वामिनी की जो नवरती कलाओं की माधुरी का स्मरण कर रहे हैं। और उनका जो विरह तापित चित्त में उन पूर्व दृष्ट या पूर्व अनुभूत नवरती कलाएं, जो लीलाएं हैं, उसकी जो स्फूर्ति है, वो भले ही विरह व्याकुलता में ही हो, लेकिन विपुल आस्वादन का विस्तार करे, आनंद आनंद का विस्तार कर रही है। और वो स्मृति, उनकी विरह व्याकुल जो पीड़ा है, जो ताप, उसमें अपार शीतलता का संचार कर रही है। एक तरफ तो विरह व्याकुलता ताप पीड़ा उत्पन्न कर, लेकिन वो जो लीला की स्मृति है, पूर्व पूर्व स्फूर्ति में प्राप्त जो अनुभूति है, वो शीतलता का संचार कर रही है। तो अब श्रीपाद यमुना पुलिन पर आकर सोचते हैं, इसी स्थान पर मेरी रस निधि श्री राधा ने अपने प्रिय श्याम सुंदर के साथ कैसा मधुर नृत्य किया था। श्री राधा कृष्ण की नृत्य लीला माधुरी की स्मृति श्रीपाद के चित्त में अपार आनंद रस का संचार करती है। लीला स्मरण से आश्वासन आश्वासन प्राप्त होता है ना, लीला स्मरण से आश्वासन प्राप्त होता है, होप मिलती है, आशा मिलती है। स्मरण के सांद्र मतलब घनीभूत, स्मरण के सांद्र सघन होने पर ऐसा लगता है मानो स्मरणीय लीला साक्षात देख रहे हैं वे। प्रेम के स्तर पर लीला स्मृति सांद्र मतलब घनीभूत होकर, प्रेम के स्तर पर, आसक्ति के स्तर पर द्रवीभूत, द्रव अवस्था, विभाव के स्तर पर थोड़ी थोड़ी घनीभूत, लेकिन प्रेम के स्तर पर
लीला स्मृति सांद्र मतलब घनीभूत होकर साक्षात दर्शन की प्रतीति उत्पन्न होती है। जिस प्रकार कोई चीज द्रवीभूत, जैसे कृपा द्रवीभूत होती है, द्रवीभूत कृपा को तो कोई देख नहीं पाता, लेकिन जब कृपा ही घनीभूत होकर जब मूर्ति धारण करती है, जिस व्यक्ति में कृपा हम साक्षात दर्शन करते हैं, उसे कृपा मूर्ति है ना। उसी प्रकार प्रेम के स्तर पर लीला की जो स्मृति है वो घनीभूत होकर साक्षात दर्शन की प्रतीति कराती है, साक्षात दर्शन की प्रतीति उत्पन्न करती है। तो श्रीपाद महाभाव राज्य में स्थित है, अतएव उनकी स्मृति का रस अति शांत है, घनीभूत है। उस प्रगाढ़ स्मृति में प्रत्यक्ष की तरह ही लीला रस की माधुरी का आस्वादन करते, ये अपनी अवस्था का, उनकी अवस्था का चित्रण है। कातर हृदय से प्रार्थना करते हुए अपनी स्वामिनी को पुकार के, हा राधे, तुम्हारा चरितामृत स्मरण करते करते चकित भाव से वृंदावन वास कब करूंगी। लगता है तुम आ गई, लगता है अब मिल गई। चकित अवस्था में, जैसे अभी आई, अभी आई, अभी आएगी, जैसे आ गई किसी आहट होकर, हवा के हिलने से या कुछ होने से, जैसे अभी आई। लगता है तुम आ गई, लगता है अब मिल गई, बस अब मिल गई। इस प्रकार तुम्हारे साक्षात दर्शन की लालसा से चंचल नेत्रों से मैं चारों ओर कब देखूंगी। चकित भाव से वृंदावन में वास करना यही है, हमेशा ही आकांक्षा, हमेशा ही जागृत अवस्था, कब कब वो आ जाए। इसलिए वी हैव टू बी फुल्ली रेडी ऑल टाइम, ऑल टाइम, ऑल द टाइम फुल्ली रेडी। हम सब समय कहा, हम सब समय तैयार हैं, लेकिन फुल्ली रेडी नहीं होते, तो फिर ध्यान भटक जाता है। या कभी कभी हम फुल्ली रेडी होते हैं, लेकिन कभी कभी होते, सब समय नहीं। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि इस चेतना में जागृत होने पर हम सब समय फुल्ली फुल्ली रेडी रहेंगे। तो चकित भाव से वृंदावन में वास करना यही है। ब्रज का आश्रय लेने वाले स्मरण निष्ठ साधकों के लिए इस श्लोक की सार शिक्षा यही है कि स्मरण के सांद्र, स्मरण के घनीभूत होने पर, गहन होने पर, अविच्छिन्न मतलब लगातार, अटोक, अप्रतिहता, बिना रुकावट के लीला रस का आस्वादन प्राप्त होता है ना। तब ये लगता है मानो लीला साक्षात प्रत्यक्ष देख रही हूं, किंतु तब भी मन में यह बात रहती है, स्फूर्तिवत, स्फूर्ति जैसे साक्षात दर्शनवत, लेकिन साक्षात दर्शन स्फूर्ति में कुछ भेद तो है ना। साक्षात स्फूर्ति में अंतःकरण उसमें बहुत आनंद का अनुभव करता है, लेकिन फिर भी मन में यह बात रहती है कि यह स्मृति की निबिड़ता का फल है, यथार्थ साक्षात्कार दर्शन नहीं है। इसलिए उस समय भी साक्षात प्राप्ति के लिए आरती उत्कंठा की प्रचुरता रहती है, और घनीभूत स्मृतिगत अनुभूति में लगता है कि साक्षात प्राप्ति में अब और में अधिक विलंब नहीं है। मतलब ये अनुभूति जैसा शिष्टाष्टकम के अनुशीलन के अंतर्गत है ना, उस आयत अवस्था में, विरह व्याकुल अवस्था में भी श्याम सुंदर की निबिड़तम आविष्टता तो है। पूरा जगत ही श्याम सुंदरमय राधा रानी को प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी आकांक्षा मिलन की उसमें बनी रहती है। तो मिलन की आकांक्षा मतलब मिलन रूपी गंतव्य अभी भी बाकी है ना। इसलिए इस विरह व्याकुलता की आवश्यकता में कितना ही आनंद अनुभूति प्राप्त हो, फिर भी जो अल्टीमेट जो गंतव्य है मिलन में जो घटित होता है, तो मिलन मिलन ही हमारा अंतिम गंतव्य है। विरह की व्याकुलता में हम कितना भी आह्लाद अनुभव करें, वो अंतिम अवस्था नहीं। भले ही उस विरह व्याकुल अवस्था की भी बहुत कीर्तिगान की है, उसमें भगवान का जो भगवान की जो आविष्टता है, भगवान की सन्निधि का एहसास मिलन से भी अधिक होता है। कि मिलन में तो एक एकाकी कृष्ण से आलिंगन होता है,
ले विरह अवस्था में तो पूरा जग ही कृष्णमय प्रतीत होता है, ले फिर भी उस अवस्था में भी साक्षात मिलने की आकांक्षा का तिरोहान नहीं हो जाता। साक्षात मिलन की आकांक्षा ही उस उत्कंठा में बढ़े चले जाने, उस क्रंदन में बढ़े चले जाने को जागृत रखता है। यदि उस उत्कंठा, विरह, व्याकुलता के बाद में यदि साक्षात मिलन की अपेक्षा ही नहीं रहे निश्चित, तो फिर विरह व्याकुलता फिर वो विफल हो जाएगी। विरह व्याकुलता की सफलता ही अंततः गत्वा मिलन के संपादन में ही है, दर्शन साक्षात प्राप्ति में ही है। तो इसलिए उस समय भी साक्षात प्राप्ति के लिए आरती उत्कंठा की प्रस्तुत रहती है और सांद्र। तब साधक आशा से भर उठता है और लगता है अब मिली और वे आ गई। ऐसी उत्कंठा में वह उन्हें साक्षात देखने के लिए चंचल नेत्रों से चारों ओर देखता रहता है। यही है चकित भावयुक्त ब्रजवास का मधुर चित्र। कितना सुंदर, कितनी आस्वाद्य है यह अवस्था, चकित भाव से अपनी स्वामिनी के दर्शन के लिए हमेशा आतुर और जागृत अवस्था को पाना। इस दशा की बात सुनकर ही इतना आनंद होता है, फिर जिन्हें सत्य ही यह अवस्था प्राप्त हो गई है उन्हें कितना आनंद आता है, कौन कहे। तो हमारे लिए भी ये प्राप्तव्य है, हमारे लिए भी ये एस्पिरेबल है, इसकी चीज की आकांक्षा हमें भी हो, ऐसी अवस्था हमें भी प्राप्त हो। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती तो हम पर महती कृपा बरसाते हुए, वो तो नित्य परिकर होकर भी स्वयं के आचरण द्वारा हम जगत के इस जगत जीवों को या जगत में श्रीपाद के चरण चिन्हों का अनुसरण कर वास का सौभाग्य प्राप्त करके धन्य हो सकेंगे, इसी आशा, इसी अभिलाषा
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा? अ, जो लास्ट भाग था वो सब, उसके बाद में कनेक्शन नहीं हो पाया। हरे कृष्णा। एम आई ऑडिबल? हरे कृष्णा। जी श्री गुरु। ओके। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। किसी को कुछ कहना है? किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। प्रणाम श्री गुरु। श्री गुरु का कनेक्शन शायद वापस गया है, इसलिए आवाज नहीं आ रही। तो आगामी ये शनिवार, आज एकादशी, इसका रिप्लेसमेंट अब आगामी सप्ताह में तो भागवत कथा का अनुशीलन हम सभी करेंगे। अ, आगामी शनिवार है ना, के बाद में जो आएगा सप्ताह उसी में, या फिर सोमवार को हम संभव होगा तो करेंगे, फिर मंगलवार से और बुधवार से फिर भागवत कथा का श्रवण करेंगे। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। हाँ, शिखा। शिखा सखी अनम्यूट कर सकते हो। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आज के सत्संग में 2 एग्जाम्पल, जो पैकिंग और एयरपोर्ट वाला था श्री गुरु, बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही एप्लीकेबल लगा हम लोग को खुद पे, कि हम लोग सच में अनइम्पोर्टेंट चीज के पीछे इतना ज्यादा टाइम डिवोट कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंट चीज को नहीं दे पा रहे, और जो एयरपोर्ट में पहुंच गए हैं, इस बेटर कि जो लोग एयरपोर्ट में नहीं पहुंचे, बस उतना ही हम लोग का मतलब बेटर है सिचुएशन, वो चीज। और श्री गुरु जैसे कभी बुक पढ़ रहे हैं या कभी जब करते हैं तो लगता है कि कंटिन्यू रखें उसको, 1-2 घंटा कंटिन्यू करें और पूरा उस चीज को मतलब अंदर तक फील करें, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता है, और बिकॉज ऑफ सो मेनी ड्यूटीज या जो भी, या कभी कोई नेचुरली कि और भी कभी नींद आ रही है, या कभी कभी हमको कुछ काम से जाना ही है या कुछ भी इस तरह से, या तो ये सब नेचुरल जो डिस्ट्रैक्शंस है उससे कैसे हम लोग। वेल, नींद आ रही, नींद का तो बताया ना, नींद तो नैसर्गिक आवश्यकता है। नींद आ रही उस समय कम से कम अपराध तो नहीं करते हम, असत्संग तो नहीं करते ना, उससे तो बच जाते हैं ना।
जब नींद नहीं लेते तभी क्रिटिकल अवस्था है। जागृत अवस्था ही क्रिटिकल अवस्था। जागृत अवस्था को यदि हमने सत्संग के माध्यम से सुरक्षित कर दिया, वो सुरक्षित कब होगी अवस्था? महाप्रभु का स्टैंडर्ड कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि अवस्था को उपलब्ध कराने के लिए हमारे आचार्यों ने हमारी परंपरा में ऐसी ऐसी दिनचर्या हमें दी है कि 24 घंटा भगवान की भक्ति में संलग्न रह सके। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें 24 घंटा ही भगवान की भक्ति में जागृत अवस्था में, देखो वापस जब भी हम जागृत अवस्था में है, ये नहीं कि हमारा असत्संग हो जाए, फालतू चीजों की चिंता, दर्शन, व्यवहार असत्संग रूपी हो जाए, इससे बचना है। तो कोई भी जो हम अनुशीलन करते हैं जप करने का इत्यादि, वो भी एक अंग है। यदि तुम्हारी रुचि अधिक जप करने की है और उस समय बीच में कोई कर्तव्य या कोई आगत जो समय जो नैमित्तिक कोई कार्य ऐसा आ गया और जप में मन लग रहा है, तो जप की स्मृति बनी रहेगी ना। कीर्तनीय सदाहरि तभी संभव है कि या तो हम वैदिक भक्ति के अंतर्गत अपने 24 घंटे को इस तरह ढाले कि किसी न किसी रूप में भगवान का भजन कीर्तन जो नवदा भक्ति के अंतर्गत है ना, वो करते रहें किसी न किसी रूप से। अथवा तो हम आसक्ति के सोपान पे आ जाएं। पूरी भक्ति की साधना का जो क्रिटिकल टेस्ट है कि स्मर्तव्य सततम विष्णु, भगवान कृष्ण की सतत स्मृति बनी रहे। तो जिसकी सतत स्मृति बनी रहेगी वो सतत कीर्तनीय हुआ कि नहीं? विस्मर्तव्यों ने जातुचित, कभी उनको भूलना नहीं है। तो ये अन्वय व्यतिरेक रूप में जो साधन दिए, भगवान को समय समय स्मरण रखना है, तो हमें उन विधियों का पालन करना जिससे भगवान का स्मरण सतत बना रहे, और व्यतिरेक मतलब उन चीजों को छोड़ना है जिनसे भगवान का विस्मरण प्रकट हो जाए। दोनों ही दो प्रकार की विधि है, सर्वे विधि निषेधाशु। भगवान को स्मरण रखने के लिए विधियां है और भगवान के विस्मरण से मुक्त करने के लिए निषेध है। निषेध किस लिए है? जो भगवान के विस्मरण को पैदा कर दे उससे बचाने के लिए निषेध है। तो अल्टीमेटली हम स्वेदी भक्ति के अंतर्गत भी राग भक्ति के स्टेज पर हमको आना ही पड़ेगा। राग भक्ति के सोपान में नहीं आएंगे तो वेदी भक्ति भी बहुत स्ट्रगल बन जाएगा, लाइक ड्रैगिंग, फोर्सिंग वन सेल्फ। हम किसी चीज को कितने साल तक फोर्स कर सकते हैं ना, दिखावे में फोर्स कर सकते हैं। मैं 5 साल तक मैंने इसे कितने 6 साल तक किया, हमने इतना किया, हम किसी से कम नहीं, इस प्रकार। लेकिन जहां पर सहज राग हो जाता है किसी चीज को लेके, नाम के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति, धाम के प्रति, रूप के चिंतन के प्रति, कोई चीज हमें इतनी भाने लगे कि उसका विस्मरण ही न हो, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी को हम इतना चाहने लगे कि उसका विस्मरण ही न हो, वही कीर्तनीय सदाहरि स्थिति है। कीर्तनीय सदा स्थिति ये नहीं कि 24 घंटा ढोलक उठा के, मंजीरा लेकर, करताल लेके, झोले में माला रख के हम जब तक हाथ थक जाएगा और हम सोचेंगे हम तो कीर्तनीय सदाहरि अवस्था को 24 घंटा, तो हम सदा 24 घंटा सदा नहीं होता। सदा मतलब हमेशा हमेशा के लिए। तो आसक्ति के सोपान पर जब हम आ जाते हैं तभी कीर्तनीय सदाहरि अवस्था सहज उपलब्ध हो जाती है। तो जब साधकों के जीवन में जो अनुगत्य धर्म है, यदि हमें जिनके अनुगत्य में है उनकी दिव्यता का सतत एहसास हो तो वो भी कीर्तनीय सदाहरि अवस्था है। फिर चिंता नहीं, तुम्हारा जब पर्टिकुलर लगातार 2 घंटे होता है, 1.5 घंटे होता है, नहीं होता है, दूसरे काम आते हैं,
मैं तो किसी से बंधी हुई हूँ, किसी से बंधा हुआ हूँ, ऐसा एहसास हो जाए तो दिव्यता का एहसास, दिव्यता की स्मृति, भगवान की स्मृति, दिव्य मतलब जिसमें शाश्वत आनंद की अनुभूति हो, भगवान का ही तो विस्तार है ना। भक्ति साम सिंधु में भगवान के 7 विस्तार, 7 एस्पेक्ट्स बताए हैं। भगवान का नाम भी भगवान है, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर। भगवान का कोई पार्षद हमें मिल जाए, ललिता सखी के दर्शन हो जाए, उनसे मिलना हो जाए, भेंट हो जाए, तो क्या वो राधा कृष्ण से मिलने से अलग है? निश्चितता है। ये किसी को ललिता सखी मिल गई, बात की स्टोरी क्या हुई उसे मालूम यदि नहीं भी हो, तो ये निश्चित जान उसे राधा कृष्ण की भी दर्शन या मिलन हो गया, राधा रानी की भी कृपा प्राप्त हो गई। तो धाम, परिकर और आभरण, भगवान की सेवा का उपकरण, भगवान से जिन वस्तुओं से भगवान का श्रृंगार हुआ हो, या जिनसे भगवान का की सेवा उपचार, उनका भोग सामग्री इत्यादि जो वस्तु है, वो भी भगवान से अभिन्न है। किसी भी एक चीज में आसक्ति, प्रीति यदि हो जाए, तो भगवत प्रीति तो सब में, सबकी रुचि एक जैसी नहीं हो पाती ना। किसी के नाम में रुचि होती है, वो भी भगवत भगवत रुचि हो गई, वो भी भगवत आसक्ति, वो कीर्तनी सदाहरी अवस्था है। नाम रूप कोई भगवान के रूप की छवि उसके चित्त में, मन में छा जाती है, उससे अलग नहीं होती, तो वो भी कीर्तनीय हरि अवस्था, कीर्तनीय सदा हरि अवस्था है। गुण, भगवान के गुणों का चिंतन, भगवान की महिमा, भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान, भगवान के माधुर्य की चिंता उसके अंक में, उसके चित्त में छा जाती है। उसके अद्भुतता भगवान की जिसके चित्त में छा जाए, अद्भुत वस्तु का विस्मरण असंभव हो जाता है ना। अद्भुतता का एहसास सतत होता है कि नहीं? यहाँ पे क्या आज के जो सत्संग में चकित होकर, चमत्कार, चकित होकर के, अरे ये वो स्थल है जहाँ पे राधा रानी के साथ श्याम से ये लीला हुई। तो अभी तो नहीं हो, अभी तो इधर से उधर ही आ तो नहीं रहे। अभी नई लीला, हर नित्य नई लीला, हाँ, उसके दर्शन की संभावना बनी रहती है। तो चकित होकर, तो इस प्रकार लीला के अंतर्गत नाम रूप गुण लीला धाम, मैं साक्षात भगवान के धाम में हूँ। वसति तद, क्या बताया है गोस्वामी ने जो इस जात रति साधक के लक्षण में, प्रीति तद वसति स्थले, जहां पर भगवान का वास है, वृंदावन धाम, नवदीप धाम, उस धाम में प्रीति हो। तो प्रीति भी क्या है? प्रीति ही आसक्ति का एक उत्कृष्ट रूप है। किसी में प्रीति हो जाए, क्या उसकी विस्मृति हो सकती है? संसार में यदि किसी की, संसार में किसी संबंध में भी किसी सुंदर व्यक्ति या सुंदर वस्तु में प्रीति हो गई, बस उस प्रीति के आस्पद का संग पाने के लिए, उसे उपलब्ध करने के लिए स्पृहा बनी रहती है। कब वो होगा? वेन दैट डे विल बी माइन, कब वो ऐसा अवसर होगा कि जिसके प्रति प्रीति हो गई उसके साथ उसका संग हो जाए। तो उसी प्रकार भगवान के धाम में प्रीति हो जाए, ये वो स्थान जहां पर मेरे युगल, मेरी स्वामिनी की लीला स्थली है, जहां पर वो निश्चिंत, जो उनका परम सुखकारी है, जो भगवान के लिए परम सुखकारी है, उस वस्तु में हमारी प्रीति नहीं होनी चाहिए, तो वो भी कीर्तनीय सदाहरी अवस्था दे देगी। नाम रूप गुण लीला धाम परिकर आभरण, है ना? तो यही अवस्था को हमें उपलब्ध करना, कि ये केवल हमारी साधना, हमारा जो कीर्तनी सदा हरि अवस्था केवल नाम जप से ही एक्सक्लूसिवली, इट इज नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ, इसमें वेरिकेटेडनेस है ना। जैसे ध्यान में कोई एक एक जगह स्थिर होके बैठ जाता है और कहीं आसपास का, हमारी भक्ति जो साधना है, भक्ति की जो परिपाटी है, और जो इस रागानुगा भक्ति में तो स्वारसिकी भाव है। उपासना 2 प्रकार की होती है, मंत्रमय उपासना और स्वारसिकी उपासना। रागानुगा भक्ति है स्वारसिकी उपासना। मंत्रमय उपासना वेदी भक्ति के अंतर्गत एक मूर्ति का ध्यान है, वो खड़ी है, उनकी हम सेवा पूजा करते हैं, समय से भोग लगाते इत्यादि इत्यादि, एक साधन में बंध के रहते हैं।
लीजिए, रागानुगा भक्ति में जब स्फूर्ति होती है तब राधा रानी जहाँ डोल रही है हम उसके पीछे डोल रहे हैं, है ना। ये स्वारसी की है। अपना अंतस चिंतन हमें जिस भाव में निष्ठ करता, जिस लीला में आविष्ट कर देता, उस लीला जहां जहां गतिवान हो रही है उसके पीछे हम भी चल रहे हैं। तो स्वारसी की अवस्था में हम चलती फूलती स्फूर्ति और या समाधि हमें अनुभव हम कर सकते हैं। तो कोई भी हमारी किसी एक पर्टिकुलर साधन को लेकर हम सीमित नहीं है, इस चीज को समझना होगा। लेकिन हमें 24/7 सुरक्षित करना हमें सत्संग के अंतर्गत ही। और जब आसक्ति के सोपान पे आ जाएंगे वो स्वतः स्वतः सुरक्षित हो जाएगी। फिर हम आसक्त एक चीज में ही होती है ना, जहां आसक्ति हो जाती है एक में, तो वहां से फिर विच्युति, वहां से भटकाव या वहां से डिस्ट्रक्शन नहीं। तो उस अवस्था को प्राप्त करने की स्पेयर करनी चाहिए साधक को। ऑलराइट। एक छोटा सा क्वेश्चन और श्री गुरु, बुक रीडिंग वर्सेस जपा, मतलब अगर तो बेस्ट बेट जितना उसमें मन खिंचाव हो, ग्रंथ तो सागर है ना। तो कितना हमारा मन और हमारी जिज्ञासा, कुतूहल, कुतूहल शब्द, हमारा कुतूहल कितना बढ़ता जाता है, और ये कौन सी लीला, इसमें क्या क्या घटित होगा। तो कम से कम एक एक बार तो सभी ग्रंथों को कुतूहल पूर्वक करना चाहिए। तो वी विल हैव नो टाइम फॉर बोर्डम। कभी कभी साधक और भक्त आते हो, लॉट ऑफ टाइम, इतना समय माला भी जप करते हैं, भागवत भी बातें, तो उनके लिए वो आगंतुक होता है। जैसे एक एक श्लोक करना, पूरा कर दिया। अरे जब जिसमें हमारी मति प्रविष्ट हो रही है उसमें फिर समय का कहाँ अंतराल। 24 घंटा ही तो हमारे पास। तो 4 घंटा वांचो, 6 घंटा वांचो, लत लग जाए वाचते ही जाओ। वो भी कीर्तनी सदा हरि अवस्था का ही अंग है। हम्म। जब भी करो खूब आवेश के साथ करो, एक ड्रैगिंग की तरह, ड्रैग की तरह नहीं, के एक केवल कर्तव्य बुद्धि रूपे नहीं, प्रीति पूर्वक, पूर्ण मनोयोग से। वही सासंग भजन है। सासंग भजन अर्थात पूर्ण मनोयोग से, संकीर्तन अर्थात सम्यक कीर्तन, केवल सभी सभी समूह में मिलकर सभी के साथ, या जो मृदंग करताल के साथ, साथ में अंतःकरण के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ जो कीर्तन करते हैं। मन और कहीं जा रहा, भटक रहा है, और हम केवल आवाज आ रही है हरे कृष्णा चल रहा है, नहीं नहीं, मन के संयोग के साथ जो कीर्तन वही संकीर्तन है। ठीक है। जी श्री गुरु, हरे कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते तो प्लीज। ऑलमोस्ट 5 o'clock। हरे ऑलराइट। कृष्णा श्री गुरु, प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री गुरु, एक संशय था मन में कि जैसे बोलते हैं ना कि 11 के दिन तुलसा नहीं तोड़नी चाहिए और उस भगवान के अर्पण भी नहीं करना है, तो फिर सर, और श्री गुरु एक दिन पहले भी नहीं तोड़ते तो वो बासी मानी जाती है। तो फिर कैसे क्या करना चाहिए उसका, कैसे कब क्या कैसे उसका चयन करें? तुलसी तुलसी क्यों बासी होने लगी? भगवान की सेवा के लिए उपयोग में लाना है ना तुलसी। हाँ। तो फिर उसके लिए यूज करो, और दूसरे काम यूज करो तो पहले भगवान को अर्पित कर दो, बाद में फिर उसका उपयोग करो। डायरेक्ट उपयोग नहीं करना है। ठीक है। एक दिन पहले तोड़ एक दिन पहले चयन करके रख सकते हैं ना श्री गुरु? रख लो, क्यों नहीं। धन्यवाद। एक्स्ट्रा तुलसी यदि तोड़ ली जाए यदि, तो फिर उसको हाँ हाँ। नहीं है ना, उसको फेंकना थोड़ी है। भगवान हम्म। के भोग में अर्पित होती है, या उन्हें भोग लगाकर फिर दूसरा उपयोग कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं। ठीक है। हम सब हाँ प्रसादी श्री गुरु। प्रसादी रूप में ही तुलसी का उपयोग करेंगे, न कि डायरेक्ट तोड़ के मुंह में चबा ली, नहीं। ठीक है। ठीक है श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू।
हरे कृष्ण। All right then. प्रणाम श्री गुरु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत, अद्भुत से भी अद्भुत, सबसे आज जो आपने हर बात ही अद्भुत ही होती है, पर फिर भी जो जब आपने कहा कि मानो हमारा हमारा इंतज़ार करना या हमारे आँसू वो भगवान को खुशी देता है कि वो हमारे लिए तड़प रहा है या वो हमें प्रेम करता है, तो ये बात कभी भी इंतज़ार करने वाले को हताश नहीं होने देती है। इंतज़ार में भी आशा के दीपक उसके हृदय में जलाकर रखती है कि मेरा इंतज़ार मेरे भगवान को प्रसन्न कर रहा है। मानो स्वामी ने, जैसे आपने कहा कि स्वामी ने बस वो मदद ही कर रही है कि इस तरह से इंतज़ार नहीं करेगी तो किस तरह से मुझ पर एकांतिकता पाएगी। ये इतना अद्भुत लग रहा था, जब आप कह रहे थे, ऐसा मानो यूँ लग रहा था जैसे सही में स्वामिनी साहब आपकी कमल मुख में आकर ही यूँ ऐसा कह रही है। वो इतना अद्भुत एहसास दे जाता है श्री गुरु, जब आप कहते हो इस तरह की बातें कि अगर जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई कठिनाई या किसी भी तरह का हलचल हृदय में होता है, तो उसमें भी मानो आशा का मरहम लग जाता है। अब ऐसा लग रहा है मानो जो यूँ तो बस 2 दिन ही, पर फिर भी ये 2 दिन भी कितना लंबा लग रहा है। एक तरफ बहुत लंबा भी कि शीघ्र आप आने वाले हो, और दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि अभी कितनी तैयारियां हैं तो कितने कम भी। ये ये अजीब सा एहसास मानो हृदय महसूस करता है। तो कहना ये चाहे, देख कर भगवान की मूरत, देख के भगवान की मूरत जो करती है इंतजार हमेशा, कब वो उसमें से निकल कर आएंगे मेरे सामने, तो मानो वो रूप लेकर मेरे श्री गुरु का जो आए हैं, अब वही रूप आ रहे हैं उड़कर इस छोटे से नगर में, नाम है जिसका इच्छलकरंजी। एक अद्भुत सी, मानो अद्भुत या जाने कितने उत्साह भर गया है दिल में, पर साथ ही है एक मीठी सी घबराहट भी। जाने कैसे कर पाऊंगी उनका स्वागत जिन्होंने दिया है एक ऐसा अपनेपन का एहसास जिसे तलाशा हमेशा। जाने कितनी उमंग, जाने कितनी चाह ले रही है दिल में करवटें, भीग रही है पलकें अब, भीग रही है पलकें अब, कि देखी राह अब कब आएंगी, कब वो पल आएगा जब होगी मेरी आंखों के सामने मेरे श्री गुरु।
ना तो मुझ में है इंतज़ार, ना तो मुझ में है इंतज़ार सब्री का, ना तो है वो ज़िद भरा प्रेम कर्मा बाई जैसा। पर फिर भी आँखें टिकी है उस राह में, जिस राह से चलकर आप पाओगे। जैसे बहती है जैसे बहती है शीतल पवन, बारिश आने से पहले, कि मानो ये आशा देती है सूखी मिट्टी को कि अब तो ना रहेगी सूखी, बस जल्दी से ही सिक्त होने वाली है बारिश की बूंदों से। अब पतझड़ का मौसम जाने वाला है, क्या बसंत की बहार आने वाली है। Radically waiting for you, Shri Guru. धन्यवाद शब्द is never ever sufficient, पर फिर भी कोटि-कोटि धन्यवाद हर एक बात के लिए। प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय हम गौर। हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारी प्रिय श्री गुरु के सम्मान में, प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे आनंदे जय जय कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जी जय। की जय 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 गुरुदेव, हरे कोटि कृष्णा कोटि प्रणाम प्रणाम श्री गुरु। गुरुदेव। हरे कृष्ण प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा श्री गुरु। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा।